नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जज और अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में राज्य भर के वकील हड़ताल पर, न्यायिक कार्य रहे ठप। 2 वर्षों की चुप्पी के बाद सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में नक्सलियों ने फिर शुरू की पोस्टरबाजी, क्षेत्र में दहशत। हरपाल सिंह थापर की जेल में संदिग्ध मौत से सिख समाज में उबाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। पटना से चुराई गई सुमो वाहन को 5 माह बाद नाटकीय ढंग से चांडिल से खुद ढूंढा वाहन मालिक ने, चुराने वाले वाहन छोड़कर फरार। और बंगाल की खाड़ी में उठी चक्रवाती तूफान और निम्न दबाव से लगातार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भले ही कोरोना महामारी का ग्राफ नीचे जा रहा है, मगर राज्य भर में अपराध का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर चल रहा है। रांची के तमाड़ में एक सीनियर अधिवक्ता की गोली मारकर नृशंस हत्या की घटना से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि धनबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की हत्या कर दी गई। इस घटना से राज्य भर के वकीलों में आक्रोश है और पूरे राज्य भर में पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे और न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा। रांची के तमाड़ में सीनियर अधिवक्ता की हत्या, उसके ठीक 2 दिन बाद धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद की हत्या के बाद राज्य भर के वकीलों में आक्रोश है। इधर आज राज्य भर के वकील हड़ताल पर रहे। इस दौरान सारे न्यायिक कार्य ठप रहे। इधर जमशेदपुर और सरायकेला में भी वकील पूरी तरह से हड़ताल पर और पेन ड्राइव स्ट्राइक पर रहे। जमशेदपुर बार एसोसिएशन की ओर से जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा गया। इसके माध्यम से उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजित कुमार अम्बस्ट ने बताया कि राज्य में न वकील सुरक्षित है, न पत्रकार, न डॉक्टर। हर कोई खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था राज्य में पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में राज्य सरकार को वकील, जज, पत्रकार, डॉक्टर एवं आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की ज़रूरत है। 3-4 रोज पहले हमारे एक अधिवक्ता रांची बार के मनोज झा जी का तमाड़ में हत्या कर दिया गया और उसके बाद दूसरा है कि जज साहब का जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद जी का दुर्घटना दिखा करके धनबाद में, और ये जो हत्या हुआ है, ये दोनों के विरोध हम लोग आज पेन डाउन रखे हैं और पूरे हमारे बार अपने काम से अपने को अलग रखा है। इसमें हम लोगों का यही है, हम लोगों के तरफ से बार एसोसिएशन के तरफ से डीसी साहब को एक मेमोरेंडम भी आज दिया गया है और इसके लिए हमारा यही एक डिमांड है कि जितना जल्द हो सके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य में लागू हो। बताइए। इसलिए कि हमारे एक कोलीग, हमारे एक सहकर्मी जो रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य थे, उनका नाम था श्री मनोज झा, कुछ क्रिमिनल्स ने उनको गोली मार दी, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी के ही विरोध में आज हम लोग स्ट्राइक पर उत्तम आनंद। साथ साथ एक और दुखद घटना भी हो गई हमारे साथ कि हमारे एक मजिस्ट्रेट साहब थे, इसके उत्तम आनंद, बाद में उन्होंने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश थे धनबाद में, उनकी भी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। ये दोनों हत्या से हम लोग इतना मर्माहत है कि आज हम लोग बाध्य हो गए हैं काम से अपने आप को। 35,000 अधिवक्ता अपने आप को आज न्यायिक कार्य से अलग रखे हैं। पिछले दिनों तमाड़ में हमारे रांची के एक वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धनबाद में अपर जिला सत्र न्यायाधीश 8 संदिग्ध दुर्घटना के माध्यम से उनको भी मार दिया गया। प्रथम दृष्टया अगर उस दुर्घटना का फुटेज आप देखेंगे तो जो ऑटो सीधे दाहिने तरफ जा रही हो, एक बाइक बाएं तरफ आकर के उनको धक्का मार दे रही है और धक्का मारने के पश्चात उस दुर्घटना से उनकी मृत्यु कारित हो जा रही है। तो ये प्रथम दृष्टया एकदम संदिग्ध प्रतीत होता है। वो इंटेंशन ही लगता है कि टेम्पू वो उस ऑटो से जानबूझ करके उनको धक्का मारा गया। रांची के तमाड़ में भी हमारे जिस अधिवक्ता की हत्या की गई है, गोली मारकर दिन दहाड़े अधिवक्ता की हत्या की गई है। इस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है।
सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, दिन दहाड़े न्यायिक कार्य से जुड़े हुए लोगों की हत्या हो जाती है, सरकार मौन बैठी हुई है। उधर 2 वर्षों की चुप्पी के बाद सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। सोनाहातू और ईचागढ़ क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी कर भय का माहौल कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। पातकुम पुलिया पर पोस्टर्स और कुछ हैंडबिल मिलने से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। 2 साल बाद एक बार फिर से सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में नक्सलियों ने दस्तक दे दी है। आपको याद दिला दें कि 14 जून 2019 को नक्सलियों ने तिरुल्डी थाना अंतर्गत कुकड़ू हाट में खूनी तांडव करते हुए एक एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या कर दी थी। हालांकि इसके बाद से नक्सली गतिविधियों में काफ़ी कमी आई थी, लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर से इलाके में नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोनाहातू और ईचागढ़ इलाके में बीते 4 दिनों से लगातार पोस्टरबाजी की घटना हो रही है। हालांकि पुलिस द्वारा अब तक इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। इधर शुक्रवार सुबह ईचागढ़ थाना अंतर्गत करकरी नदी पर पातकुम स्थित पुल पर बंगला भाषा में लिखा नक्सली पोस्टर बरामद किया गया। साथ ही हैंडबिल भी मिले हैं। हालांकि बारिश के कारण हैंडबिल में क्या लिखा है स्पष्ट नहीं है। इधर पोस्टरबाजी के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत देखा जा रहा है। वहीं नक्सली पोस्टर की सूचना मिलते ही स्थानीय चौकीदार मौके पर पहुंचे और पोस्टर को जब्त कर अपने साथ ईचागढ़ थाना ले गए। कुल मिलाकर समय रहते अगर पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में नक्सली एक बार फिर से क्षेत्र में अपना पांव पसार सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य तेलों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में साझा नागरिक संघ द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार को पूंजीपति परस्त सरकार बताते हुए जनता को महंगाई से निजात दिलाने की मांग की गई। जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों के हाथों में प्लाई कार्ड्स थे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य तेलों के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि और आसमान छूती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ डाली है, पर केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। इधर देश भर में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन और धरना जारी है। साझा नागरिक संघ द्वारा जमशेदपुर में हाथों में प्लाई कार्ड लेकर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार को पूंजीपति परस्त सरकार ठहराया। महंगाई पर रोक लगाओ, महंगाई पर रोक लगाओ, शिक्षा महंगी, शिक्षा महंगाई याद नहीं चाहिए ऐसा राज, महंगी शिक्षा महंगाई याद नहीं चाहिए ऐसा राज, महंगी शिक्षा महंगा हो गया है कि आम गरीब आदमी की बात छोड़ दीजिए, मध्यम लोग भी ठीक से जी नहीं सकते हैं। और इसका मूल कारण है कि सरकार टैक्स लगा करके पेट्रोल पर गरीब जनता से वसूल रही है और सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। इसलिए पूंजीपति परस्त जब सरकार रहेगी तो आम जनता महंगाई में मारे जाएंगे और यह जो मोदी की सरकार है यह पूंजीपतियों की दलाली करके लोगों पर महंगाई थोप दिया है। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर की जेल में संदिग्ध मौत के बाद सिख समाज में उबाल है। शुक्रवार को जमशेदपुर सिख समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की और स्वर्गीय थापर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। टिल्को खड़ंगा झार में संचालित हो रहे मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर पिछले दिनों जेल में थे और अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के कारण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर सिख समाज ने आवाज़ उठाई है। बता दें कि विगत दिनों वेलफेयर की लड़कियों के यौन शोषण करवाने के मामले में वे जेल गए थे। इसके बाद अचानक जेल से उनकी मौत होगी। इसके बाद से ही उनके परिजन उनकी मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। शुक्रवार को सिख समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हरपाल सिंह थापर की मौत संदिग्ध तरीके से प्रतीत होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक उनके परिजनों को नहीं सौंपी गई है। जांच के नाम पर उसे दबा दिया गया है और परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। लोग जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर हरपाल सिंह जी थापर साहब जिनका जेल में जो है मृत्यु हो गया था और उसके संबंध में आज 13 दिन हो गए हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है ये है कि अभी तक परिवार के लोगों को उनकी मृत्यु कैसे हुई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है और टाल मटोल जहाँ जाइए वहीं पे आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आखिर परिवार के लोग कहाँ जाएँ। तो हम लोग वही जिला के मालिक हैं उपायुक्त महोदय, इनके यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना बात रखने के लिए कि भाई ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मान लीजिए उनकी वहाँ पे हत्या नहीं हुई है जेल के अंदर में
तो आखिर वो रिपोर्ट हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही है? अगर रिपोर्ट सही होती तो निश्चित रूप से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग पेपर में, मीडिया में फ्लश कर दिए होते। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इसका ये मतलब साफ साफ आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कोई संदिग्ध उनकी मृत्यु हुई है, जो इंक्वायरी के नाम पर अभी जो है उसको रोका गया। और जो इंक्वायरी चल रही है, मान लीजिए, उसमें हम लोग का समाज का कोई भी प्रतिनिधि जो है उसमें शामिल नहीं है। तो अपने आप में ही जो कुछ मर्जी कर लेंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। बिहार के पटना से 5 माह पूर्व एक सूमो गोल्ड वाहन चोरी चली गई थी। बेहद नाटकीय एक घटनाक्रम में सूमो के मालिक कृष्णा पांडे ने जमशेदपुर से रांची जाने के क्रम में अपने वाहन को चांडिल के कांदरबेड़ा के पास एक होटल के बाहर खड़ा पाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही सूमो में सवार लोग फरार हो चुके थे। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा चौक स्थित मंजीत सिंह होटल के पास गुरुवार दोपहर को चांडिल पुलिस ने बिहार के पटना से चोरी गई सूमो गोल्ड गाड़ी को बरामद कर लिया है। धनबाद के चिरकुंडा निवासी रामाशंकर पांडे ने NS33 मंजीत सिंह होटल के पास चुराई गई अपनी सूमो गाड़ी की पहचान की, जिसके बाद उसने चांडिल पुलिस को इसकी सूचना दी। इधर मामले की भनक लगने पर सूमो का चालक और उस पर सवार लोग मौके से फरार हो गए। धनबाद के चिरकुंडा नेहरू निवासी कृष्णा पांडे की सूमो गोल्ड गाड़ी विगत 1 फरवरी को पटना के दीघा से चुरा ली गई थी, जिसके बाद गाड़ी के मालिक के द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। सूमो के मालिक भी पिछले 6 माह से अपनी गाड़ी को खोज रहे थे। इसी क्रम में जमशेदपुर से लौटने के दौरान सूमो के मालिक ने NS33 स्थित कांदरबेड़ा चौक पर होटल के पास अपनी सूमो को खड़ा देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। गाड़ी पटना से 1 फरवरी को चोरी हुआ था। अच्छा और यहाँ टाटा में पाया गया। अच्छा, कहाँ पर पाया गया? कांदाबेड़ा चौक के पास में। अच्छा अच्छा। तो 2 आदमी थे, वो लोग धीरे धीरे करके निकल गए। हम जब बोले चोरी का गाड़ी है तो लोग चले गए। तब फिर हम गाड़ी को अपना फ्यूज खोल लिए अपना, कि गाड़ी कहीं नहीं जा सके। अच्छा, गाड़ी है किसका? गाड़ी मेरे भाई के नाम से है, कृष्णा कुमार पांडे। अच्छा। हम चांडिल पुलिस है, हम लोग को सूचना मिला कि चोरी की गाड़ी जिसका नंबर J010 10AH 4779 है, मंजीत होटल के पास लगा हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो ना चोर तो पकड़ाया नहीं, बस गाड़ी रिकवर हुआ है। अच्छा, गाड़ी में कोई सामान हुआ है सर? नहीं। उधर कलयुगी बेटे की प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने आंखों में आंसू लेकर सिद्धगोड़ा थाने में न्याय की गुहार लगाई, मगर थाना प्रभारी ने कोई मदद नहीं की और पिता को घर से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। बुजुर्ग की समझ में नहीं आ रहा है कि वे जाएं तो आखिर कहाँ जाएं। कलयुगी पुत्र की प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर एक भुक्तभोगी 75 वर्षीय पिता ने सिद्धगोड़ा थाने में गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर पुलिस की निष्क्रियता से उत्साहित पुत्र ने अपने पिता रामप्रसाद रजक के साथ बीती रात मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। अब बुजुर्ग पिता को ये समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें और कहाँ जाएं। बड़ा लड़का के हमेशा मारपीट करता है, पैसा 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 मांगता है, हाँ, और मारपीट करता है। पत्नी कहाँ आपका? पत्नी भी जब बड़ा लड़का फुसला उठा के कहाँ भगा दिया है पता नहीं। थाना गए थे, सुनवाई हुआ? थाना गए, सुनवाई नहीं होता है कुछ। जब केस भी करते हैं जाके तो कंप्रोमाइज करवा लेता है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान और निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई जिलों में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 30 जुलाई तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान पहले ही जारी कर दिया था। वैसे इस बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और रोजाना की अपेक्षा सड़कों पर बहुत कम लोग ही नजर आए। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती हवाओं और निम्न दबाव के कारण झारखंड के कई जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। वैसे मौसम विभाग ने पहले से ही इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग ने 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। वैसे जमशेदपुर शहर में 29 जुलाई से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और शुक्रवार से लगातार शहर भर में बारिश जारी है। वैसे इस बारिश के कारण रोज़मर्रा के कार्यों के लिए निकलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रोज़ाना के अपेक्षा सड़कों पर काफ़ी कम लोग ही नजर आए। वैसे जुलाई महीने के अंतिम समय में हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा और सुहाना ज़रूर कर दिया है। वैसे मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिनों तक आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। क्या परेशानी हो रहा है?
परेशानी यही हो रहा है कि 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रहा है उसके वजह से पब्लिक को कुछ दिक्कत हो रहा है। बिजनेस जो है प्रॉपर पर वो भी बिजनेस अभी ठप चल रहा है। दुकानदारी में अभी कस्टमर नहीं आ रहा है। दुकानदार लोग भी सब बैठा हुआ है कस्टमर के इंतज़ार में। इतना पानी हो रहा है कि कस्टमर भी नहीं आ रहा है, घर से आदमी बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। परसों से ही मौसम जमशेदपुर का करवट ले लिया है, लगातार बारिश हो रही है। आज सुबह से तो लगातार बारिश है और जैसा मौसम का पूर्वानुमान है देखने से ऐसा लग रहा है कि लगातार 1 सप्ताह तक बारिश है। तो ऐसे लगातार बारिश होने से आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। बाज़ार जाने में या कुछ ज़रूरत का सामान लाने में ज़रूरत रोज़ का जो गतिविधि है उस पर असर पड़ा है। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, मगर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियाँ, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 0657 23200075। बवासीर से अब घबराना क्या। चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies,
पिज्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन